समय के सबसे बड़े संकट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए पूरी दुनिया इन हानिकारक ऊर्जा के स्रोत के अलावा सौर ऊर्जा पर खुद को शिफ्ट करने में लगी हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट सहारा डेजर्ट को पूरी तरह से सोलर पैनल से ढककर एक साथ इतनी ऊर्जा बनाई जा सकती है जिससे कि पूरी दुनिया को कभी भी बिजली बनाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सहारा में ही क्यों? तो इसका जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दुनिया को बचाने की एक कारगर तकनीक कैसी होगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अफ्रीका महाद्वीप में करीब 9 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जिसकी विशालता को अगर आंकड़े से हटकर देखें तो ये असल में चीन के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। असहनीय गर्मी और ताप में यहाँ सूरज साल के 365 दिन आग उगलता रहता है और बारिश की संभावनाएं तो लगभग ना के बराबर ही होती है। लेकिन फिर भी आज ये रेगिस्तान, जो अपनी बंजर भूमि और गर्मी के कारण लोगों की नजरों से हमेशा से उपेक्षित ही रहा, वो अचानक से फिर से इतनी चर्चा में आ गया है। पूरी दुनिया इस रेगिस्तान से ये आस लगाए बैठी है कि दुनिया को आजीवन रोशन रखने के लिए जितनी भी पावर की जरूरत होगी वो ये रेगिस्तान ही दिलवाएगा। असल में दोस्तों बात यह है कि सहारा डेजर्ट का तापमान हर साल कुछ डिग्री सेल्सियस बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से यह कहा जा रहा है कि अगर पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो वहां इतनी ऊर्जा इकट्ठी की जा सकती है कि उसे अगर स्टोर करके पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाए तो पूरी दुनिया में कहीं भी बिजली प्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सोच की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मोरक्को ने सहारा रेगिस्तान के बहुत ही छोटे से हिस्से में एक जायंट मिरर का इस्तेमाल करके काफी बड़ी मात्रा में अपने देश के लिए बिजली बनाकर दुनिया को यह दिखा दिया है कि सहारा की गर्मी और वहां पर सूरज की मेहरबानी को कैसे एनर्जी में बदला जा सकता है। अब पहले देखिए कि क्या है ये जायंट मिरर कॉन्सेप्ट। असल में मोरक्को ने रेगिस्तान के कुछ हिस्से पर बहुत बड़े बड़े मिरर लगा दिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इन बड़े बड़े मिरर्स को ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि उसके सेंटर में एक बड़ा सा रिसीवर लगाया जा सके। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, इन मिरर्स पर जैसे ही सनलाइट पड़ती है वैसे ही वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर सीधे रिसीवर पर जाती है और ऐसे में रिसीवर बहुत सी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है और उसके बाद ये सप्लाई चेन की मदद से देश के अलग अलग हिस्सों में भेज देते हैं। क्योंकि मोरक्को को इस सिस्टम में सोलर पैनल की जगह मिरर का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए सनलाइट का ज्यादा हिस्सा रिसीवर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसीलिए आज यूरोप के देश जैसे जर्मनी की कंपनियां यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सोलर पैनल लगाकर ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के विषय में प्लान कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसके लिए सहारा को ही क्यों चुना जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में तो कई डेजर्ट है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सहारा डेजर्ट पर अगर ये पैनल्स लगाकर काम किया जाता है तो वहां से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से बाकी के देशों में भेजा जा सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं तो वहां से इसे कहीं और सप्लाई करने में बहुत दिक्कत होगी। साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सहारा की रेत इतनी चमकदार है कि अपने ऊपर पड़ने वाली ज्यादातर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे ज्यादातर रोशनी पैनल पर ही पड़ेगी। वैसे सोलर पैनल लगाने से न सिर्फ सहारा की गर्मी से बिजली बनाई जा सकती है, बल्कि साथ ही वहां के क्लाइमेट में भी भारी बदलाव देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से सहारा के वातावरण में गर्मी बढ़ जाएगी और फिर बादल आने से अच्छी बरसात हो सकती है, जिससे कि वहां की धरती पर फिर से हरियाली देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बारिश का जो एक फायदा और होगा वो ये है कि जब ये सोलर पैनल गर्म होते हैं तो एक वक्त बाद इन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक मेंटेन करना पड़ता है, जिस वजह से जो कूलिंग सिस्टम होता है उसे अलग से पानी के साथ ही साथ एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अगर इस इलाके में बारिश होती है तो उसकी मदद से कूलिंग में लगने वाली एनर्जी और वाटर को भी बचाया जा सकता है। अब जाहिर सी बात यह है कि अगर पूरे सहारा डेजर्ट पर ही सोलर पैनल लगाना है तो इसके लिए बहुत समय और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े एरिया में सोलर पैनल लगा पाना किसी एक देश या कंपनी के बस की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया आज सोलर एनर्जी पर खुद को शिफ्ट करने में लगी हुई है, उसे देखकर ये लगता है कि कुछ बड़े देश जरूर इस कॉन्सेप्ट पर इन्वेस्टमेंट करके खुद को ग्रीन एनर्जी कंज्यूम करने वाले देशों में लाना चाहेंगे। वहीं अगर बात करें भारत की, तो
तो भारत के पास भी थार का रेगिस्तान है, जिसमें ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लगाकर काफी हद तक सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त भारत की सरकार भी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और उसे जरूरी बनाने में लगी हुई है, इसीलिए ये तरीका काफी मददगार साबित होगा। हम सभी जानते हैं कि पहले पृथ्वी पर जो हरियाली थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पेट्रोल की कमी, कोयले की कमी की मार हम हर रोज देख ही रहे हैं, और साथ ही उसे इस्तेमाल करके ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर भी रो रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग भी ऐसी कि अच्छे खासे समुद्री आइलैंड डूब चुके हैं या डूबने की कगार पर हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम आने वाले समय में खुद को बर्बाद होने की कहानी सुनाने के बजाय कुछ ऐसा करें कि हमें इस संकट से मुक्ति मिले। सहारा रेगिस्तान पर इस तरह सोलर पैनल लगाने वाला ये आइडिया भी एक तरह से उसी तरह का एक प्रयास हो सकता है। आपको ये आइडिया कैसा लगा दोस्तों, और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम खुद को ग्लोबल वार्मिंग के शिकार होने से बचा सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।